देश की मशहूर बिजनेस वुमन कविता मल्होत्रा एक दिन साधारण कपड़े पहनकर चुपचाप अपने ही ग्रुप के ज्वेलरी शोरूम में पहुंची। वह देखना चाहती थी कि दुकान का कामकाज कैसा चल रहा है और साथ ही अपने बेटे की होने वाली दुल्हन से भी मिलना चाहती थी, जिससे वह अभी तक कभी नहीं मिली थी। शुरुआत में जब उसने शोरूम मैनेजर और अपने बेटे की गर्लफ्रेंड रिया को देखा तो उसके आत्मविश्वास और व्यवहार से काफी प्रभावित हुई। यहाँ तक कि वह मन ही मन सोचने लगी कि पहली मुलाकात में उसे कौन कौन से सोने के गहने गिफ्ट करेगी। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। जैसे ही रिया की नजर कविता के साधारण कपड़ों पर पड़ी, उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई देने लगी। उसने तुरंत स्टाफ को डांटे हुए कहा कि ऐसे गरीब दिखने वाले ग्राहकों पर समय बर्बाद मत किया करो। यह सुनकर कविता चौंक गई और बोली, एक मैनेजर होकर तुम ग्राहकों से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? रिया हंसते हुए बोली, जिनके कपड़ों की कीमत 100 रुपए भी नहीं होगी वो यहाँ से क्या खरीदेंगे? इतना कहकर उसने बाकी स्टाफ को भी बुला लिया और कविता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आगे से ऐसे लोगों को दुकान में घुसते ही नजरअंदाज कर देना, ये सिर्फ समय खराब कर दें। फिर उसने ताना मारते हुए कहा कि लगता है तुम्हें अपने बेटे की शादी करवाने के लिए घर का सामान तक बेचना पड़ेगा। कविता ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्या करूं, मेरे बेटे को एक घमंडी और लालची लड़की पसंद आ गई है। इस पर रिया और भी अकड़ गई और बोली, तुम्हारा बेटा ही निकम्मा होगा। मेरा होने वाला पति तो इतनी कम उम्र में बड़े ग्रुप का जनरल मैनेजर है और उसकी दौलत अरबों में है। कविता को गुस्सा नहीं आया। उसने सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम्हारी होने वाली सास तुम्हें पसंद भी करती है? रिया मुस्कुराते हुए बोली कि आज रात मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की डिनर मीटिंग है और मेरी होने वाली सास ने खुद कहा है कि वह हमारी शादी पर करोड़ों रुपए खर्च करके पूरे देश की सबसे शानदार शादी करवाएंगी। फिर उसने कविता को नीचा दिखाते हुए कहा कि जो औरत खुद गहने नहीं खरीद सकती वो हमारी बराबरी करने का सपना भी न देखे। अब कविता समझ चुकी थी कि यह लड़की सिर्फ पैसों की भूखी है और उसके परिवार का हिस्सा बनने लायक बिल्कुल नहीं है। वह वहां से जाने लगी, तभी उसकी नजर शोकेस में रखे कंगन पर पड़ी, जिसे दुकान का सबसे कीमती खजाना बताया जा रहा था। अनुभवी नजर पड़ते ही कविता समझ गई कि वह असली सोना नहीं बल्कि नकली धातु से बना हुआ है। उसने तुरंत रिया से सवाल किया कि जब यह शुद्ध सोना ही नहीं है तो इसे सबसे खास गहना कैसे बताया जा रहा है? रिया का चेहरा फट गया। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।